How can one differentiate between true inner peace and just temporary mental silence? ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, एक है आप इसको कनेक्ट करो अपने एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्पररी साइलेंस क्या होता है। तो जस्ट सिट साइलेंटली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखिए। जस्ट बी एब्सोल्युटली स्टिल एज फार एज योर बॉडी इज कंसर्न्ड। तो अभी आप सबको कैसा फील हो रहा है? पीसफुल, शांत, साइलेंस। तो इसको कहते हैं टेम्पररी साइलेंस, जो बनती है और मिट जाती है। तो वो शांति जो बन करके मिट जाए वो टेम्पररी है, बट जो बनी ही नहीं वो मिटेगी कैसे? जो बना है वो मिटेगा। ये इस यूनिवर्स का लॉ है। क्या इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ है जो बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ? और क्या वो अशांत है या शांत है? और क्या वो आपसे अलग है, यानी कोई चीज है? इज इट अ थिंग डिफरेंट फ्रॉम यू? इफ यस, तो इस सब का कोई फायदा ही नहीं है। होगा कहीं दूर बादलों के ऊपर कोई जो शांत है, उससे आपकी लाइफ कैसे बेटर होती है? बट अगर वो आप ही हो तो, यानी कि ऐसी शांति विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो ना बनती है ना मिटती है। और जब आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाती है, नॉट थ्रू मेडिटेशन या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर जो भी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस आप लोगों को दी जाती है, विच मेक्स यू मोर एंड मोर डम, आपको और बेवकूफ़ बनाता है ये सब, क्योंकि आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। तो यू बिकम मोर एंड मोर मैकेनिकल, यू डोंट बिकम क्यूरियस। जैसे सर्कस में एक जानवर को ट्रेन किया जाता है, तो आप लोगों की जो मेडिटेशन है वो भी एक तरह की ट्रेनिंग है। कोई आपको ट्रेन कर रहा है, और सबकी अलग अलग टेक्निक्स है। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, कोई कह रहा है ये करो, और आप कंफ्यूज हो कि कौन सही है कौन गलत है। क्या हो अगर मैं कहूं ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान देना है? ये उससे बहुत अलग है जो बाहर की दुनिया में सो कॉल्ड जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, वो उन्हीं को पता है। मे बी अपना खुद का कोई सेल्फिश मोटिव है, मे बी उनको खुद ही नहीं समझ आया है, तो वो उसी लेवल से बोलेंगे जहां तक उनको खुद समझ आया है। मे बी उनका कोई एजेंडा है, मे बी वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप ध्यान करते नहीं हो किसी के कहने पर, क्योंकि तब तो आप उसको कॉपी कर रहे हो, ध्यान देते हो जो कुछ भी है उसके ऊपर, तो आपको नजर आने लग जाता है कि क्या टेम्पररी है। और फिर ये क्वेश्चन उठता है हमारे अंदर से कि इस पूरे यूनिवर्स में जहां पे सब कुछ ही अनित्य है, सब कुछ ही टेम्पररी है, इट्स अ जीरो सम गेम। इन द फेस ऑफ डेथ everything is meaningless, pointless, senseless. This is what your life is. You're all struggling for survival, just like animals. तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि सबके बियॉन्ड भी कहीं कुछ है क्या? फिर ये जो टेम्पररी साइलेंस है, टेम्पररी पीस है, ये आपको एक्साइट नहीं करती। इट्स एज इफ के कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया। जैसे नशे से होता है, नींद से होता है, या कोई कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, चाहे कोई मूवी देख रहे हो, चाहे इंटरनेट पे कर रहे हो, जो आपके ध्यान को खींच लेता है। यानी जब आप होश से बेहोश हो जाते हो, चाहे नशे के थ्रू, चाहे सो करके, चाहे आपका जो होश है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, यानी उस कंटेंट क्रिएटर के, या वो जो आप देख रहे हो उसने कैप्टिवेट कर लिया है आपके सेंसेस को, वहां से जो प्लेजर मिल रहा है,
तो हर तरफ से क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो होश यानी कि ध्यान से आप कट रहे हो। और जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो वहां भी यही चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, तो आंख तो बंद कर लेते हो, उल्टा सीधा कुछ होता है अंदर, अच्छा लगता है तो उसको पकड़ लेते हो और उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो। बुरा लगता है तो गुस्सा आने लग जाता है, ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा से वो अचीव नहीं होता है, यानी वो टेम्पररी साइलेंस दोबारा से नहीं मिलता है, तो गुस्सा आता है। तो यही तो है आपकी लाइफ। तो मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? ये सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड में भी तो यही हो रहा है, पेन प्लेजर, पेन प्लेजर। और क्या है इसके अलावा? कुछ और है तो बताओ। सो याद रखो, जो भी बन करके मिट जाए उसके पीछे मत भागो। दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो बेवकूफों के लिए है, उनको भागने दो। अगर आप समझदार हो तो गो फॉर द इटर्नल। ध्यान दो, इस यूनिवर्स में कुछ है मतलब जैसे आप हो, उसका क्या प्रूफ है? शीशे में देखते हो तो कुछ दिखता है ना, तो इसका मतलब आप हो। ऐसे ही कुछ है जो आपके सेंसेस के बियॉन्ड है, अपने पांचों सेंसेस के थ्रू उसको परसीव नहीं कर सकते। थॉट के बियॉन्ड है, आप सोच करके वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज थॉट कैसे काम करता है, उसका ग्राउंड क्या है, माइंड का ग्राउंड क्या है? मेमोरी। विदाउट मेमोरी देयर इज नो थॉट। तो वो रियलिटी इज नॉट स्टोर्ड इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी, तो वहां थॉट कैसे ऑपरेट करेगा? वो कोई इमोशनल स्टेट नहीं है जिसके पीछे आप पागल हुए पड़े हो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट्स बियॉन्ड इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन, दैट इज एब्सोल्युटली स्टिल एंड इट्स हियर एंड नाउ। वो कहीं दूर नहीं है, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ही हो। वो आपका असली चेहरा है जो कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि देखना नहीं आता है, हम सिर्फ बाहर देखते हैं। तो एक शांति है which can be achieved through getting into a comfortable environment, a conducive environment like this. यहाँ पर आप बड़ी आसानी से उस शांति को एक्सेस कर सकते हो, बट इसमें आप डिपेंड हो गए किसके ऊपर? इस स्पेस के ऊपर। अगर आपको दोबारा शांति चाहिए तो दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ दोबारा आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर तो कोई टिकट होती तब तो आप पे करके आ जाते। देयर इज नो ऑप्शन। और अगर है भी और आप बार बार आ रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पर आओगे, 1 घंटे के लिए शांत हो जाओगे, फिर वापस चले जाओगे। तो ये जो टेम्पररी साइलेंस है, इसका कनेक्शन किससे है? किसी पर्टिकुलर स्पेस से है, जहाँ पर जा करके आप शांत हो जाते हो। किसी के लिए वो कोई रिलीजियस प्लेस हो सकती है, किसी के लिए कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर जा करके उनको अच्छा लगता है। तो या तो उसका कनेक्शन है किसी स्पेस से विच इज इन टाइम, विच इज टेम्पररी, या फिर है किसी पर्सन से, बट वो भी टेम्पररी है, क्योंकि जब तक वो पर्सन वैसे एक्ट कर रहा है जैसा आप चाहते हो तब तक शांति है, उससे अपोजिट है तो शांति है। ऐसे ही जो शांति आपको स्पेस से मिलती है, नंबर 1 दैट इज टेम्पररी। नंबर 2, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जब आप उसको रिपीट करते हो तो उतना मज़ा नहीं आता है जो पहली बार आया था। कहते हैं ना, पहला प्यार पहला ही होता है। तो जब पहली बार कहीं ऐसी किसी जगह पर जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। जैसे कहीं पहाड़ों पर गए, पहली बार गए हो तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, दोबारा गए, तिबारा गए, 5वीं बार गए हो तो वहाँ पर, लेकिन अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हो। क्यों? अब कुछ भी नया नहीं है। जब कुछ नया होता है तो वो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे ही आपका कंट्रोल गया अपने ऊपर से तो आपको अच्छा लगने लग गया। इसीलिए सबसे ज्यादा जो ब्लिसफुल स्टेट होती है
जो हम सबके लिए एक्सेसिबल है, हर रोज आप सब इसको एक्सपीरियंस करते हो, बट आपको पता ही नहीं है वो क्या है। एग्जैक्टली, गहरी नींद, डीप स्लीप। उससे प्यार है नहीं है? रोज सुबह एक लड़ाई होती है नहीं होती है कि 5 मिनट और 10 मिनट और स्नूज करते हो, सोने के बहाने ढूंढते हो। बहुत लोग तो यहां पर भी आकर के सो जाते हैं। सोचो पता नहीं कितने घंटे ट्रैवल करके यहां तक पहुंचे और यहां आकर के उबासियां ले रहे हैं, सो गए हैं। तो सोने से कितना प्यार है। ऐसा क्या होता है नींद में? क्या होता है या क्या नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। एज सिंपल एज दैट। ना कोई चीज होती है, ना कोई इंसान होता है, ना कोई सपना होता है, उसी को गहरी नींद बोलते हैं। तो क्या होता है? सिर्फ आप होते हो, दो नहीं होते हैं। जहां दो होते हैं वहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। जहां आपके साथ में कुछ भी और जुड़ा तो या तो एक्साइटमेंट होगा या डिप्रेशन होगा, या तो पेन होगा या प्लेजर होगा। आज पेन होगा कल प्लेजर होगा, आज प्लेजर होगा कल पेन होगा। यही तो गेम है। तो चाहे पेन हो चाहे प्लेजर हो, इफ यू आर वाइज यू वुड सी इट एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इट्स अ जीरो सम गेम। आपकी लाइफ में जितना भी पेन है उसकी जड़ क्या है अगर प्लेजर नहीं है तो? क्या बात सच है झूठ है? तो ये जो स्टेट आती है और चली जाती है और जिसके लिए आप क्रेव करते हो, तो दैट बिकम्स एडिक्टिव। और फिर आप उस इंसान पे या उस जगह पर या उस टेक्निक पर डिपेंड हो जाते हो जिससे आपको एक्सपीरियंस हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ड्रग्स के केस में होता है। ड्रग्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं बट एडिक्शन होता है। तो बहुत सारे लोग जो भी टेक्निक होती है मेडिटेशन की, या तो उससे या अपने गुरु से या किसी जगह से या किसी कल्ट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाते हैं। वहां से उनको क्या मिलता है? टेम्पररी साइलेंस, टेम्पररी पीस। कब तक मिलता है? जब सब कुछ नया नया होता है, या जब तक उस जगह के पत्ते नहीं खुले होते हैं, उसकी असलियत आपके सामने नहीं होती है। तब तक जब तक आपको लग रहा होता है कि यहां पर कुछ खास है, कुछ अलग है, मेरे घर में तो बहुत लड़ाई झगड़ा है। यही तो आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या करें अगर कोई इंसान बहुत ही टॉक्सिक है लेकिन उसको साथ ही रहना पड़ता है एक ही घर में, तो क्या करें? तो जब ऐसे क्वेश्चन किसी से पूछते हो तो वो क्या सोल्यूशन देंगे? ठीक है यहाँ आ जाओ, ये 7 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है। विन विन सिचुएशन, आपका भी भला उसका भी भला। और अगर पैसा अच्छा है आपके पास में तब तो बढ़िया ही हो गया, फिर तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। बट क्या ये सोल्यूशन है? तो दिस इज ऑल टेम्पररी। आता है जाता है, बनता है मिटता है। और अगर इसके पीछे आप दीवाने हो तो आप में और एक ऐसे इंसान में जो इस दुनिया में सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुश होने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ ढूंढ रहे हो, कहां? बाहर। इज इट नॉट ट्रू? किसी जगह पर जाकर के, किसी इंसान के थ्रू, किसी टेक्निक के थ्रू, सो कॉल्ड जब अंदर की बात करते हो तब भी अंदर कोई ना कोई एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो कि सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए जो आए तो सही लेकिन जाए नहीं। जो भी एक्सपीरियंस आया वो जाएगा। तो कोई भी एक्सपीरियंस हो जाए किसी भी तरह का, चाहे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, किसी काम का नहीं है। तो बचा क्या? मैंने तो सब कुछ ही हटा दिया। आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग व्हाटएवर वाज देयर इन योर माइंड। सारे रास्ते बंद। तो बचा क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हो जहां हो वहीं रुक करके, टिक करके आराम से बैठो और देखो खुद को। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, हु एम आई? इसलिए नहीं कि आपको जवाब चाहिए, इसलिए कि इससे आपका जो ध्यान है वो चारों तरफ से सिमट करके इस क्वेश्चन पे आ रहा है। और एक क्वेश्चन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? आपकी तरफ, खुद की तरफ। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं, बल्कि क्वेश्चंस तो किसी के पास है ही नहीं, आंसर्स हैं, वो सब आपको खुद से दूर ले आते हैं।
अब जब ये क्वेश्चन आप पूछते हो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, तो क्या होता है, आपका ध्यान मैं पर आ गया। अब आपको 2 मैं नजर आते हैं, एक मैं वो जो बन रहा है, मिट रहा है, और एक वो जिसके ऊपर इस मैं के बनने या मिटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा तो वो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, बिकॉज आप पहली बार आए हो, बट इफ यू वांट मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ी अटेंशन बढ़ाओ, अपनी ध्यान बढ़ाओ, तैयार हो? ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा मैं है जो बनता है मिटता है, जिसको आप मैं बोलते हो? जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो आप क्या हुए? क्वेश्चनर। तो एक है क्वेश्चन, एक है क्वेश्चनिंग, एक है क्वेश्चनर। अगर क्वेश्चन को हटा दें तो क्वेश्चनर कहाँ है? जैसे आप सब अपनी मदर के बारे में सोचो, सोचा, क्या आया माइंड में? उनका नाम आया, उनकी इमेज आई, तो आप क्या हो? थिंकर, थिंकिंग अबाउट द थॉट ऑफ योर मदर। सिंपल है ना, इससे आसान मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये मदर के थॉट को हटा दो तो थिंकर कहां है? देख पा रहे हो? जैसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो एक है साउंड जिसको आप सुन रहे हो, तो आप क्या हुए? लिसनर, हु इज लिसनिंग टू द साउंड। तो अगर मैं साउंड को हटा दूं, लिसनर कहां है? बट अभी जो मैंने बोला उस साउंड की मेमोरी तो अंदर पड़ी है, तो क्या उसको आप सुन सकते हो? साउंड को सुनने में और जो सुनी और अंदर रिकॉर्ड हुई उसके बारे में सोचने में, दोनों में डिफरेंस को देख पा रहे हो? एक है थॉट ऑफ साउंड, एक है साउंड। तो जब साउंड को सुनते हो तो यू आर लिसनर, बट दैट इज कनेक्टेड टू साउंड। बट जब उस साउंड के अंदर मेमोरी प्ले होती है, जो मैंने कहा उसको रिपीट कर रहे हो, दैट इज व्हाट? थॉट। तो लिसनर गया, थिंकर पैदा हो गया। तो क्या ये आप हो? अब आपके क्वेश्चन से लिंक करता हूं। आपने कहा सर टेम्पररी साइलेंस में, टेम्पररी पीस में और परमानेंट में क्या फर्क है? अभी देखते हैं। ये क्या है? टेम्पररी साइलेंस। क्या इसको आप सुन रहे हो? क्या अभी इस वक्त ये जो टेम्पररी साइलेंस है इसको आप सुन रहे हो? अब ये थोड़ा ज्यादा होगा, बट कोशिश करना मेरे साथ साथ चलने की। मैं जितना हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करूंगा। साउंड को तो आप सुनते हो कि सुनाई दे रही है, साइलेंस को कैसे सुनोगे? जैसे एक फॉर्म है, यहां पर एक चेयर है, उसको तो आप देख सकते हो। इस चेयर के बीच में और आपके बीच में स्पेस है, उसको कैसे देखोगे? समथिंग को आप देख सकते हो, नथिंग को कैसे देखोगे? तो फिर ये साइलेंस क्या है? ये जो टेम्पररी साइलेंस जिसको अभी आपने फील किया, ये क्या है? ध्यान से सुनना। अभी कोई साउंड नहीं थी, तो जब साउंड नहीं है तो लिसनर कहां है? तो थिंकर एक्टिवेट हो गया। थिंकर मतलब क्या? आपने अपने अंदर बोला। अब ये सब बहुत जल्दी होता है, इस सबको देखने के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड जो स्लो मोशन में चीजों को देख सके, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके। बट ऐसा माइंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर आज की डेट में किसी का है। इसी को ध्यान बोलते हैं, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। तो हुआ क्या? जैसे ही मैं चुप हुआ तो लिसनर तो कोई है नहीं, क्योंकि लिसनर साउंड को तो सुन सकता है, साइलेंस को कैसे सुनेगा? तो इमीडिएटली अंदर थॉट एक्टिवेट हो गया। थॉट क्या? बाय रिकॉलिंग द मेमोरी ऑफ साउंड, प्रायर साउंड, आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी क्या है? साइलेंस है। बट इतनी जल्दी होता है हमारे माइंड में, जैसे एक मूवी स्क्रीन के ऊपर 24 फ्रेम निकल जाते हैं और हमें लगता है 1 सेकंड निकला है, 24 फ्रेम निकले हैं। तो हुआ क्या? जैसे ही मैं चुप हुआ या किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आपने आंखें बंद करी, फिर बीच में कभी ऐसा होता है
कि क्योंकि साउंड नहीं है तो लिसनर छूट गया। लेकिन फिर एक थॉट उठता है। क्या उठेगा वो थॉट? मैं बताता हूं, आप बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। या तो उठेगा मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये आप अपने मन में बोल रहे हो। तो ये क्या है? थॉट, जिसके ऊपर क्या टिका हुआ है? थिंकर। और आप खुद को क्या समझते हो? थिंकर। वो थिंकर जो थॉट पर टिका है, वो थॉट जिसके होने से या ना होने से आपके होने या ना होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आप अपने अंदर क्या बोल सकते हो ऐसे में? आप या तो बोलोगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर कहोगे यहां पर कितनी शांति है। शांति क्या होती है? एब्सेंस ऑफ साउंड। तो इट्स द प्रेजेंस ऑफ थॉट ऑफ साउंड, जिसको आप साइलेंस कह रहे हो। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। व्हाट इज साइलेंस फॉर यू? क्योंकि एक्चुअल में तो साइलेंस को कभी देखा ही नहीं है। साइलेंस में जाते ही तो या तो आपको नींद आ जाती है, मेडिटेशन सेंटर्स में जाकर के देखो क्या हो रहा होता है, खराटों की आवाज आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ नहीं होता है तो या तो नींद आ जाती है, आलस आता है, या फिर वापस से थॉट एक्टिवेट हो जाता है। यही तो होता है। या फिर किसी की आवाज आ जाती है, कह रहे कहा तो था कि आवाज नहीं करनी है, फिर ये इंसान मान ही नहीं रहा है। कौन है ये? आंख खोल के देखूं जरा कौन है ये जो शोर मचा रखा है। यही सब नहीं होता है। तो ये जो आपकी टेम्पररी साइलेंस है कितनी फ्रेजाइल है। जरा सा किसी ने छींकना है या खांसना है, आपकी साइलेंस खत्म। एक थॉट आने की देर है, कहां है साइलेंस? और मजे की बात, ये जिसको आप साइलेंस बोल रहे हो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ साइलेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ थॉट। क्योंकि अगर थॉट भी नहीं होगा तो पता भी नहीं होगा कि यू आर साइलेंट, जैसे गहरी नींद में होता है। और वो थॉट क्या है? आप उसको साइलेंस बोल रहे हो, बट दैट इज थॉट ऑफ साउंड। साउंड को याद करके आप बोल रहे हो कि साउंड नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ साउंड इज साउंड एंड एब्सेंस ऑफ साउंड इज साइलेंस। दोनों ही तरफ से थॉट ऑफ साउंड है। एक तरफ से आप अपने थॉट के लेवल पे खुश हो रहे हो कि कोई साउंड नहीं है, एक तरफ से दुखी हो रहे हो कि साउंड है। ये जो पूरी आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ना, जो पूरी दुनिया में लोग कराते हैं, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। वो उठा करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये है आपकी खुशी और ये है आपका दुख। यही तो आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत थॉट्स आते हैं। अरे मेरे प्यारे अंकल आंटीज, जब थॉट नहीं आते हैं वो भी थॉट है। दोनों तरफ थॉट है। एक तरफ आपका ये थॉट है कि अभी कोई थॉट नहीं आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितनी शांति है, ये भी तो थॉट है। और एक तरफ थॉट है मैं इतनी दूर आ गई हूं, अभी भी ये मेरा पति मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये निकल क्यों नहीं रहा है मेरे माइंड से। तो दोनों तरफ ही तो थॉट है। थॉट का दूसरा मतलब पता है क्या होता है? अब ये सुनकर के आपके फंडे हिल जाएंगे। भूत सुना है? भूतकाल। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट। विदाउट पास्ट देयर इज थॉट। तो एक है अच्छा भूत, एक है बुरा भूत। ये है आपकी लाइफ। तो आपके सर पे भूत चढ़ा हुआ है। बुरे भूत से अच्छे भूत की तरह भागते रहते हो, लेकिन ना तो बुरा भूत टिकता है ना अच्छा भूत टिकता है। फ्लक्चुएट होता रहता है और आप ऐसे ही खुश होते रहते हो। पहले ना मैं बहुत मटेरियलिस्टिक था, लेकिन जब से गुरुजी मुझे मिले मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हो गया हूं। अरे ये भी तो एक थॉट है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? अपनी ईगो को बढ़ा रहे हो। पहले मेरा मन बड़ा अशांत रहता था, लेकिन सर जब से आपकी वीडियोस देखी है मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। इसका मतलब मेरी वीडियोस ढंग से नहीं देखी है, क्योंकि ढंग से देखी होती तो सब कुछ अंदर टूट जाता। शांति वांति कहीं नहीं है वहां पर। अगर एक्चुअल में मुझे सुन लिया है तो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन है, तभी तो एब्सोल्यूट पीस की तरफ जाओगे। बट वो तो आप करते ही नहीं हो। बस जो मैं बोलता हूं उसको अपनी लाइफ से लिंक करते हो और कहते हो कितना सही बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं,
जैसे मैं सोचता हूं, मैं आपकी तरह सोचता हूं। अच्छा, सच में, सच में। तो अभी आपने प्रैक्टिकली देख लिया टेम्पररी पीस क्या होती है। आप चाहो तो इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, और बहुत लोगों के साथ में ऑटोमेटिकली होता है बट उनको पता ही नहीं है। यानी जैसे ही माइंड में कोई थॉट नहीं होता है तो उनको डर लगता है, तो वो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, या कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको काउंटर करते हैं पॉजिटिव थॉट से, और उसको सोच करके दैट कुड बी एन इमेज, दैट कुड बी ए नेम, दैट कुड बी समथिंग दैट दे आर सेइंग टू देमसेल्व्स। मैंने आज तक किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे साथ में गलत क्यों हो सकता है? भगवान मेरे साथ में गलत क्यों कर सकता है? भगवान मेरे साथ में हमेशा अच्छा करेगा क्यों भाई? गिव मी अ रीजन। प्रिविलेज्ड हो, कोई वीआईपी कार्ड है, क्यों आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? ठीक है, यहां तक देख पा रहे हो? तो आप क्या करते हो, ये दुनिया क्या करती है, या तो एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ भागती है, एक पे ठप्पा लगाती है नेगेटिव का, एक पे लगाती है पॉजिटिव का। और मजे की बात, आपके लिए कोई थॉट हो सकता है नेगेटिव, किसी और के लिए वही थॉट हो सकता है पॉजिटिव। उसका अपोजिट क्या हो गया? अगर आपके लिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, आपके लिए, उसके लिए क्या हो गया? नेगेटिव। बहुत सिंपल है इसको समझना। आपका प्रॉफिट, किसी और का लॉस। तो दुनिया बस यहीं से यहीं घूमती रहती है, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को यूज करती है। बुरा फील हो रहा है, वीडियो देख लो, अब अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सर ये टेम्पररी है सर, टिकता नहीं है, 1-2 दिन तक इसका असर रहता है सर आपकी वीडियोस का, उससे ज्यादा नहीं रहता। तो फ्री में लूटोगे क्या? चलो, एक बार को पैसे ले रहा होता फिर आप ये बात बोलते हैं कि सर आपने गारंटी दी थी 30 दिन की, मेरी तो 3 दिन में औकात सामने आ गई, ये आपका जो सेशन है तो 3 दिन भी काम नहीं किया, तो फिर मैं आपके पैसे वापस करूं। फ्री में क्या पैसे दूं आपको? तो ये है आप लोगों की लाइफ। यानी क्या? एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ खुद ही ठप्पा लगाया है पॉजिटिव का, जबकि थॉट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। थॉट इज लाइक एनर्जी, उसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है बेस्ड अपॉन योर लिमिटेड थिंकिंग। कैसा होता है, नहीं होता है लाइफ में, आज लग रहा होता है कि बहुत बुरा हुआ, 1 साल बाद लगता है अरे वाह कितना अच्छा हुआ। आज लगता है बहुत अच्छा हुआ, 1 साल बाद पता लगता है इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अच्छा बुरा क्या होता है? आपको लगता ही तो है, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन ही तो है लाइफ की। और लाइफ ना अच्छी है ना बुरी है, जैसी है सो है, बट वो तो हम कभी देखते ही नहीं है। लाइफ को फटाफट से देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। द मोमेंट वी लुक एट समथिंग और समवन, इमीडिएटली वी से समथिंग टू आवरसेल्व्स। इस बोलने को थॉट बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं करते, उसके साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन भी जुड़ी है। जैसे किसी इंसान को देखा कितना बढ़िया आदमी है, किसी और को देखा कितना घटिया आदमी है, बट वो घटिया आदमी भी किसी और के लिए बढ़िया है। तो बस यहीं भटकते रहते हो और फिर थक जाते हो। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रॉफिट लॉस, सक्सेस फेलियर, फिर थक करके जा करके लाइन में लग जाते हो। लाइन कहाँ होती है? जिम में तो होती नहीं है, या तो शराब के ठेके पर होती है, या हॉस्पिटल में होती है। 2 ही जगह लाइन होती है। और यही हरकत करते हो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, तब भी करते हो, नहीं करते हो? कहीं चले गए, किसी ने कुछ बोल दिया, ये करो जी, ऐसे करो जी, वैसे करो जी, यहां पे अंदर बैठ करके लाइट देखो। अब लाइट को देख रहे हो, खुश हो रहे हो आंख बंद करके। अरे कभी लाइट नहीं देखी क्या? आंख खोलो, लाइट देख लो। इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो अंदर की लाइट देख करके? और देखने से हो क्या गया है? जैसे एक बच्चा नहीं होता है, एक क्लास में फर्स्ट आ जाता है, उसको मेडल मिलता है, बड़ा खुश होता है। ऐसे ही 20 लोग बैठे हैं, किस किस को लाइट दिख गई? मुझे दिख गई सर। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो, बाकी कितने बुरे हैं। और फूल के गुप्पा हो गया है, वाह। वही बचकानी हरकतें आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके बियॉन्ड हम कभी जा ही नहीं पाते। तो अगर मेरे साथ साथ में सच को आपने देख लिया कि थॉट पे लेबल लगाने का काम, जैसे होता नहीं है ठप्पा लगाना, बढ़िया घटिया, बढ़िया घटिया, आज बढ़िया कल घटिया, यही तो करते रहते हो। तो अगर आपने देख लिया मेरे साथ साथ में अभी
कि इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और पीस ऑफ माइंड, तो आप क्या करोगे? नंबर 1, कोई भी थॉट आ गया चला गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? टेम्पररी साइलेंस आ गया चला गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? टेम्पररी शोर आ गया चला गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फीलिंग आ गई चली गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? इमोशन आ गया चला गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हुआ? आप इस गधों की रेस से बाहर निकल आए। इस लाइक एक गधा गोल गोल घूम रहा है, जहां से शुरू करता है फिर वहीं पहुंच जाता है। नेगेटिव थॉट से शुरू किया, पॉजिटिव तक पहुंचा, फिर घूम करके नेगेटिव पे आ गया, फिर घूमा, फिर वापस आ गया। यही तो आपकी लाइफ है। 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल यही सब करते हो, फिर मर जाते हो। तो किया क्या पूरी लाइफ में? बस यही मीनिंगलेस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑफ पीस। दीज आर जस्ट वर्ड्स फॉर यू। कभी एक्चुअल में तो देखा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर मेरे साथ साथ में यहां तक देख लिया है, तो नाउ यू बिकम लाइक अ मिरर। आप बोलते हो आने दो, कितना बुरा थॉट आएगा, आने दो, देखते हैं। द मोमेंट यू से दैट, वो आने बंद हो जाते हैं। इस इंसान के बारे में सोच करके मुझे बुरा लगता है, एक काम करता हूं, अगले 10 मिनट तक सिर्फ इस इंसान के बारे में ही सोचूंगा, बीच में 1 सेकंड का भी गैप नहीं आना चाहिए। देखता हूं मैं ये कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, देखता हूं उसकी वजह से क्या होता है, मैं मरता हूं या नहीं मरता हूं। 10 मिनट छोड़ो, 1 मिनट भी नहीं सोच पाओगे। ना नेगेटिव रुकता है ना पॉजिटिव रुकता है। जिस दिन इस सच को देख लिया, दोनों से फ्री हो गए। यानी अपना ये जो सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड है, विच इज जस्ट एन इल्यूजन, उससे फ्री हो गए। अब थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे मौसम बदलता है, फीलिंग्स आ रही हैं जा रही हैं, सेंसेशंस आ रही हैं जा रही हैं। ये 5 सेंसेस के थ्रू तरह तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, अंदर तरह तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जा रहे हैं। बट आप स्टिल हो, आपको सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको वैराग्य बोलते हैं। दिस इज रियल डिटैचमेंट। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि जो आया और चला गया, आप ढूंढ रहे हो। यू आर सीकर, यू आर सीकिंग समथिंग जो आ जा नहीं रहा है, जो ना बन रहा है ना मिट रहा है, लेकिन फिर भी है। और फिर आपके ध्यान में पहली बार आप देखते हो एक ऐसी रियलिटी को जो आ जा नहीं रही है। इट्स ऑलवेज देयर। मतलब साउंड के आने से लिसनर पैदा होता है, साउंड के चले जाने से लिसनर हट जाता है। कुछ जैसी दिखता है, साइट, सीन, तो सीयर पैदा हो जाता है। एक्चुअल में नहीं हुआ है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, इट्स एन एरर। जब भी एंड में ER लग जाए समझ जाओ एरर है। सीयर, थिंकर, लिसनर, फीलर, एक्सपीरियंसर, दीज आर ऑल एरर्स। बिल्कुल आप ऐसे हो जाते हो जैसे कोई मिरर है या कोई मूवी की स्क्रीन है जिस पर कुछ अच्छे से अच्छा आया चला गया, उससे स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ बुरे से बुरा आया चला गया, उससे स्क्रीन को फर्क नहीं पड़ा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेम्पररी, इन द फॉर्म्स, यू आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मलेस, इन द इटर्नल। ये सब जिस पर आ जा रहा है, जिसमें आ जा रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ आ गया है। इससे ज्यादा क्लियर तरीके से आई एम नॉट श्योर मैं किस तरीके से आप लोगों को बोलूं। यानी अगर टेम्पररी से आपका ध्यान हट जाए और परमानेंट की तरफ आपका ध्यान लग जाए, बट आपके ध्यान में तो कुछ परमानेंट है ही नहीं, तो ध्यान दो। मैं कह रहा हूं है परमानेंट, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हुए, जितने भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं या थे या होंगे, सब ने एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करी है जो ना बनती है ना मिटती है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, विच इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, विच इज देयर, जो आपसे दूर नहीं है, आपके इतना पास है जितना पास आपका अपना थॉट भी नहीं है आपके। सोचो आपका थॉट आपके कितने पास है, उससे पास क्या है, थॉट से पहले क्या है, कोई भी फीलिंग होने से पहले क्या है, उस वक्त क्या है, उसके बाद क्या है। और ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, इसलिए ऐसी शक्लें मत बनाओ। क्योंकि अगर मैं कहता
कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर जा करके तुम्हें 20 साल बाद ये अनुभूति होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो गड़बड़ होती। या फिर इसके लिए वहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है अभी ऐसे, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो, खुद से अलग हो क्या, तो आप यहीं तो हो, अभी तो हो। तो वो एक्सपीरियंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कहीं दूर कैसे हो सकता है, वो यहीं तो है, अभी तो है, बस ध्यान देने की देर है। आपने क्या नेगेट किया, जो भी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब टेम्पररी है, तो उसको रोका नहीं, बस ये देख लिया दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज टेम्पररी। सेंसेस के थ्रू बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, आए और गए, बट उससे कुछ नहीं होता है। ऐसे ही अंदर ब्रेन में मेमोरीज प्ले होती है, जिसको थॉट्स बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। उसके होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो इसका मतलब बॉडी यानी कि सेंसेस और माइंड यानी कि मेमोरी एंड थॉट्स, इसके बियॉन्ड क्या है, उसको अगर आप देख लेते हो, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आप जो एक्चुअल में हो। तो जब उस आत्मा के बारे में आप सुनते हो, जो अभी सुन रहे हो, आपको लग सकता है कि मैं और किसी के बारे में बात कर रहा हूं, बट मेरा और किसी के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हो या पढ़ते हो, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और जब उसको आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसको आत्म अनुभूति कहते हैं, आत्म बोध कहते हैं। तो अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, तो इस दुनिया में जो भी कुछ है वो आपके ध्यान में है। ध्यान के बाहर तो कहीं कुछ नहीं है ना। क्या कोई एक्सपीरियंस है जो आपके ध्यान से बाहर है? ध्यान मतलब कॉन्शियसनेस। क्या कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसा इमोशन है जो आपके ध्यान से बाहर है? तो ध्यान किस में है? एक ध्यान है जो टिका हुआ है आने जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं अगर ध्यान से देखोगे। एक है 5 सेंसेस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको सेंस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एक है उसकी जो मेमोरी अंदर स्टोर्ड है, जिसको थॉट्स कहते हैं। इन्हीं दो पे तो टिका है ध्यान। जब ये दो नहीं होता तो क्या होता है? गहरी नींद। तो इसको बोलते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मतलब वेकफुल स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप। तो एक चौथी स्टेट है। चौथी नॉट एज इन अ डिफरेंट स्टेट, जिसको तुरीय बोलते हैं। दैट इज द अंडरलाइंग स्टेट ऑफ दीज 3 स्टेट्स। यानी जागृत का भी जो ग्राउंड है वो ही है, स्वप्न का भी वही है, सुषुप्ति का भी वही है। जब आप गहरी नींद में होते हो सब कुछ मिट जाता है। ये पूरा यूनिवर्स कहां होता है? बट वो होता है सपने में। आपका ध्यान सपनों की तरफ होता है, सपनों में जो दिख रहा होता है उसकी तरफ होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी है। सपने में खुद को कुछ समझ रखा है, अब या तो खुश हो रहे हो या परेशान हो रहे हो। ऐसी तो अभी हो रहा है। जो एक्चुअल में उसको तो कभी देखते ही नहीं हो। अभी खुद को कुछ समझ रखा है, उसके बेस पे खुश होते रहते हो, परेशान होते रहते हो। तो आपको लगता है कि आप जिंदा हो। सच ये है, यू आर स्लीप वॉकिंग, यू आर ड्रीम वॉकिंग। कभी जाग करके खुद को देखा तो है ही नहीं। जैसे सपने से तो जाग जाते हो, और जागते ही क्या बोलते हो? ये सपना था, शुक्र है मैं ये नहीं हूं, अरे मैं ये हूं। अच्छा सच में ये हो आप? अच्छा इसमें क्या हो? ये नाखून हो? ये तो मैनीक्योर पेडिक्योर क्या बोलते हैं। जब वो हो जाता है तो क्या हो जाता है? आप मर जाते हो। उसमें यही तो होता है, काट देते हैं ना नाखूनों को, तो आप कट जाते हो, मर जाते हो। सपने में जो भी खुद को समझ रहे थे, किस बेसिस पे बोलते हो कि मैं वो नहीं हूं? क्योंकि जो भी सपने में हुआ उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप कहते हो कि मैं वो नहीं हूं। अरे तो जागने में भी तो ऐसे ही होता है। जिसको भी आप मैं बोलते हो उसके साथ में कुछ भी होता रहे, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप ध्यान करते नहीं हो, ध्यान देते हो और देखते हो कि ध्यान किस में है, व्हाट इज द origin of thought, what is the origin of attention, what is the origin of everything,
तो आपको एक ऐसी रियलिटी नजर आती है जो बहुत ही ऑब्वियस है, एज ऑब्वियस एज मी सिटिंग हियर। अब अगर आपको उसका बोध तो हो गया है, यानी आत्मबोध, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, तो क्या करोगे? उसको खुद से अलग समझोगे। तो दो आ गए, तो या तो खुश हो गए या परेशान हो गए। बट अगर ध्यान से सुन लिया है जो भी मैं बोल रहा हूं उसको, तो और अगर इस सच को आपने देख लिया कि वो रियलिटी मुझसे अलग नहीं है, वही मैं हूं, और उस लेवल पर अशांत होने का कोई तरीका ही नहीं है, उसका नेचर ही शांत है, वहां पर मरना पॉसिबल ही नहीं है। जो रियल स्पिरिचुअल पाथ है उस पर यही प्रॉब्लम है, आपको मरने नहीं देंगे, मर ही नहीं सकते चाहो भी तो। इट इज नॉट पॉसिबल, इवन इफ यू वांट टू, यू कैन नॉट डाई एट दैट लेवल। सबसे जुड़ना नहीं है, जुड़े ही पड़े हो सबसे, मतलब इंसान से, जानवर से, पेड़ पौधों से, भगवान से, लाइफ से, डेथ से, लाइट से, डार्कनेस से, अच्छे से, बुरे से, इस सब के बियॉन्ड निकल गए आप, वहीं रहते हुए। जैसे एक स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्क्रीन इज बियॉन्ड एवरीथिंग। इसको ट्रांसेंडेंस बोलते हैं। वो स्क्रीन ट्रांसेंड करके, द मोमेंट इट रियलाइजेज कि इस सब के होने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ ये प्लैनेट नहीं, ये यूनिवर्स रहे या मिटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर। दिस एंटायर यूनिवर्स इज लाइक अ ड्रॉप इन यू। ये शांति आपसे कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई थॉट नहीं है, ये रियलिटी है। और क्या हो अगर मैं कहूं सिर्फ यही रियलिटी है, बाकी सब एक थॉट है। थॉट मतलब क्या? जो है ही नहीं। मतलब कि अगर वो रियलिटी आपसे, मुझसे अलग है, तो क्या करना है उसको जान करके? बट अगर आप ही हो तो सोचो। सोचने में तो टैक्स नहीं लगता है ना। अभी भी तो अपने आप को कुछ मान ही रहे हो। एक बार को इमेजिन करके देखो, अगर आप ही हो वो रियलिटी, तो ये कोई स्टेट नहीं है जो आती जाती है, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है, ये कोई सेंसेशन नहीं है। इट इज द वेरी एसेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सब कुछ यही है। तो जब इस बात को आप अच्छे से समझ जाते हो, तो कुछ भी करने को और नहीं करने को कुछ नहीं बचा रहता है, कुछ भी पकड़ने को, छोड़ने को नहीं रह जाता है। You're there like this space. सब कुछ आप में ही हो रहा है, पर आप कुछ नहीं करते हो। This is freedom. जैसे चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे सुनामी आए, स्पेस को फर्क पड़ता है क्या? बिल्डिंग को पड़ता है, स्पेस को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही कुछ भी होता रहे, आप जो एक्चुअल में हो उस लेवल पे फर्क पड़ ही नहीं सकता है। जब इस सच को आप देख लेते हो, इसको परम शांति बोलते हैं, एब्सोल्यूट पीस।